ओके स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था लेक्चर। उसमें हमने इंट्रोडक्शन किया था, क्लासिफिकेशन की थी, एम ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम चलते हैं जी टेबुलेशन। बाय टेबुलेशन वी मीन दैट, ये आपके पास सेकंड मेथड है। बाय टेबुलेशन वी मीन अ सिस्टमैटिकली प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा classify under suitable heads and subheads and place into columns and rows। ठीक है, कि हमारे पास क्या होगा, suitable head and subheads होंगे और उनको हम क्या करेंगे, कॉलम्स और रो में रिप्रेजेंट करेंगे। दिस सॉर्ट ऑफ लॉजिकल अरेंजमेंट टेक्स डाटा इजी टू अंडरस्टैंड and provide an effective way to convey information to the readers। ये हमारे पास क्या होता है कि ये आपके पास प्रोवाइड करता है इफेक्टिव वे टू कन्वे द इंफॉर्मेशन टू रीडर। रीडर को हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत इफेक्टिव वे में ये क्या कर देता है, रिप्रेजेंट कर देता है। ठीक है, तो टेबुलेशन में क्या होता है कि एक हम टेबल फॉर्म में, जिसमें आपके पास रोज एंड कॉलम्स होते हैं और रोज और कॉलम में हेड्स और सब हेड्स होते हैं। ठीक है, जैसे आपका रिजल्ट जो डिस्प्ले होता है वो भी आपके पास क्या होता है, टेबुलेशन फॉर्म में आपके पास रिप्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मेथड है जी रिप्रेजेंट करने के लिए, वो आपके पास है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। The organization of a data in a table showing distribution of data into classes or group together with number of observation of each class is called frequency distribution। ये हमारे पास क्या होगा कि जिसमें हम डिवाइड कर देंगे डाटा इनटू क्लासेस और ग्रुप टुगेदर विद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, के साथ उसके क्या आ जाएंगी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएंगी, हर क्लास की नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएंगी और इसको हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। The number of observation falling in particular class is referred as class frequency और सिंपल फ्रीक्वेंसी। यानी कि जो आपके पास उसकी स्ट्रेंथ होगी पर्टिकुलर क्लास की, उसको हम क्लास फ्रीक्वेंसी बोलेंगे या सिंपल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, एंड डिनोटेड बाय एफ। ठीक है, इन दिस फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो कॉल्ड ग्रुप डाटा। इसको हम क्या कहेंगे, ग्रुप डाटा कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, ग्रुप डाटा कहेंगे। ठीक है, वाइल ओरिजिनल फॉर्म ऑफ डाटा जो होगी उसको हम क्या कहेंगे, अनग्रुप डाटा। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, अनग्रुप डाटा। ठीक है, the data are said to be arranged in array when array is ascending or descending order magnitude। कि जब आपके पास मैग्नीट्यूड के ऑर्डर में डिवाइड होगा तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, अनग्रुप डाटा होगा। तो इसमें हमने दो चीजें पढ़ी हैं। सबसे पहली चीज आपके पास टेबुलेशन है। टेबुलेशन जो है वो आपके पास एक सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है, जिसमें क्या होते हैं, सूटेबल हेड होते हैं, सब हेड्स होती हैं। ठीक है, और साथ में क्या होता है, रोज एंड कॉलम होते हैं। ठीक है, और इसका बेनिफिट क्या होता है कि इससे आपके पास बहुत इफेक्टिव वे में जो है वो रीडर को क्या हो जाती है, इंफॉर्मेशन जो है वो कन्वे हो जाती है। बहुत इफेक्टिव वे में आपके पास क्या हो जाती है, इंफॉर्मेशन जो है वो कन्वे हो जाती है। सेकेंडली हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी है जी। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा है वो टेबल में होगा, और टेबल फॉर्म में किस तरह होगा कि उसमें क्लासेस और ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। क्लासेस और ग्रुप में जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद उसमें आपके पास उसके अगेंस्ट आपके पास उसकी स्ट्रेंथ भी आ जाएगी कि कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो किसी क्लास में लाई कर, कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो किसी क्लास में लाई करनी है। ठीक है, और जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। वो आपके पास फ्रीक्वेंसी हो जाएगी और उसको हम एफ से डिनोट करेंगे। और ये जो आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें आपके पास क्या होगा, इसमें आपके पास जो हमारे पास, इसको हम ग्रुप डाटा कहेंगे। ठीक है, ये आपके पास क्या होगा, ग्रुप डाटा होगा।
और जो डाटा आपके पास ओरिजिनल फॉर्म में होगा, जो सिर्फ अगर हम अरेंज भी कर दें तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपके पास अनग्रुप होगा। यानी कि जिसमें हम ग्रुप्स फॉर्म में डिवाइड ना करें वो आपके पास क्या हो जाएगा, अनग्रुप होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं जी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के पार्ट्स की तरफ। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहली चीज है क्लास लिमिट। अब क्लास लिमिट्स क्या होंगी? दी क्लास लिमिट्स आर डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वैल्यूज वेरिएबल व्हिच डिस्क्राइब दी क्लास। यानी कि वो वाली वैल्यूज जो क्लास को डिस्क्राइब कर देंगी वो आपके पास क्या हो जाएंगी, क्लास लिमिट्स हो जाएंगी। स्मॉलर नंबर इज लोअर क्लास लिमिट और लार्जर नंबर जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, अपर क्लास लिमिट हो जाएगा। ठीक है, जो हमारे पास स्मॉलर नंबर होगा वो लोअर क्लास लिमिट हो जाएगा और जो आपके पास ग्रेटर नंबर होगा, लार्जर नंबर होगा, वो आपके पास क्या हो जाएगा, अपर क्लास लिमिट होगा। क्लास लिमिट शुड बी वेल डिफाइंड एंड देयर शुड बी नो ओवरलैप। आपके पास क्लास लिमिट जो है वो क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए और आपके पास ओवरलैप नहीं, यानी कि एक क्लास जो है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। और साथ में क्या होना चाहिए, क्लास लिमिट शुड बी इंक्लूसिव होनी चाहिए, यानी कि आपके पास इंक्लूसिव होना चाहिए। जैसे क्लास लिमिट्स में आपके पास किस तरह की होंगी, जैसे आपके पास 10 टू 14, 15 टू 19, ये आपके पास क्या है, क्लास लिमिट्स। इसमें क्या होता है, अपर और लोअर दोनों जो है वो इंक्लूड होते हैं। इसमें 10 भी इंक्लूड होगा और 14 भी इंक्लूड होगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होंगी, क्लास लिमिट्स में दोनों जो है वो आपके पास इंक्लूसिव। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्लास मार्क। अब क्लास मार्क आल्सो कॉल्ड मिड पॉइंट, क्लास मार्क को हम मिड पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, इज अ नंबर दैट डिवाइड्स दी टू इक्वल पार्ट्स। क्लासेस को क्या कर देते हैं, टू इक्वल पार्ट्स में जो चीज डिवाइड कर देती है उसको हम क्या कहते हैं, क्लास मार्क या क्लास या मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट किसकी इक्वल होता है, इन प्रैक्टिकल ऑब्टेन्ड बाय द सम ऑफ द लोअर एंड अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय टू। अपर और लोअर को ऐड करके टू पे डिवाइड कर देते हैं तो वो आपके पास क्या आ जाता है, वो आपके पास क्लास मार्क या मिड पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है जी क्लास विड्थ और क्लास इंटरवल, यानी कि हमने क्लास इंटरवल जो है वो कितना लेना है। ठीक है, क्लास इंटरवल जो है वो आपने कितना लेना है। The class width or class interval is equal to the difference between class boundary or difference between lower and upper class limits. Lower upper और two successive lower और upper class limits का जो हम difference लेते हैं वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपके पास क्लास विड्थ या क्लास इंटरवल हो जाएगा। या टू सक्सेसिव मिड पॉइंट्स या क्लास मार्क का जब हम डिफरेंस लेंगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, क्लास इंटरवल हो जाएगा। ठीक है, और क्लास इंटरवल को हम यूजली जो है वो एच और सी से डिनोट करते हैं। क्लास इंटरवल को हम किससे डिनोट करते हैं, एच और सी से। ठीक है, एच से डिनोट करते हैं यानी कि हाइट ऑफ दी क्लास। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, क्लास विड्थ हो जाएगी या क्लास इंटरवल हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि जब हम क्लासेस को डाटा को जो है वो हम क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं, उसकी जब फ्रीक्वेंसी भी साथ यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन प्रेजेंट इन वन क्लास गिवन होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इस ये जो है वो बेटर वे है डाटा को रिप्रेजेंट करने। उसके बाद पार्ट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होंगी, आपके पास सबसे पहली चीज क्लास लिमिट होगा। उसके बाद क्लास लिमिट्स हम क्या होंगी कि जो जहाँ से क्लास स्टार्ट हो रही है और जहाँ से क्लास एंड हो रही है वो आपके पास क्या हो जाएगी, क्लास लिमिट्स हो जाएंगी। और जो स्मॉलर वैल्यू होगी उसको लोअर क्लास लिमिट कहेंगे और जो अपर वैल्यू ग्रेटर वैल्यू होगी उसको अपर क्लास लिमिट। उसके बाद क्लास मार्क क्या होगा कि मिड पॉइंट ऑफ दी
क्लास वन क्लास विड्थ क्या होगी कि जो आपके पास क्लास इंटरवल यानी कि अपर और लोअर क्लास लिमिट का जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, क्लास विड्थ और क्लास इंटरवल।